सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसके खिलाफ अब पूरे देश भर में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, हरियाणा से राज्यसभा सांसद कांग्रेस के। दीपेंद्र जी, पूरे देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है अग्निपथ योजना को लेकर। इस बात पे हम मांग करते हैं कि ये अग्निपथ भर्ती परियोजना सरकार वापस ले, और इसलिए वापस ले क्योंकि ये योजना ना तो देश हित में है, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना ही ये उन नौजवान जो आर्मी में जाएंगे, सेनाओं में जाएंगे, उनके भविष्य के हित में। सरकार कह रही है कि देशभक्ति की भावना बढ़ेगी, देश प्रेम बढ़ेगा। सरकार बाकी हर विषय पे राजनीति करे, लेकिन फौज को कम से कम बख्शे। फौज पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, फौज पे राजनीति चलेगी। फौज पे राजनीति, देश की सुरक्षा और फौज पे राजनीति, और राजनीति का अर्थ है कि राष्ट्र में सहमति बनाकर इन विषयों पर, रिक्रूटमेंट की, भर्तियों की नीतियों पे चला जाए। बार बार मेरे अनुरोध को सरकार ने ठुकराया। मैं बार बार सदन में खड़ा होकर कहता था कि भर्ती खोलो। मेरे ही प्रश्न पे माननीय रक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया कि 3 साल से भर्ती नहीं हो रही और 1.5 लाख रिक्त पद है। ये बड़े दुर्भाग्य, इसी सेशन की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। लोग ओवरेज हो गए, बच्चे ओवरेज हो गए, ऐसे ऐसे बच्चों ने आत्महत्या करनी पड़ी। भिवानी के तालू गांव का मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, इनको आत्महत्या करनी पड़ी आक्रोशित होके, और ये लिख के गए कि पिताजी मुझे माफ करना, मैं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देश की सेवा फौज के माध्यम से कर पाऊंगा। आप कितना उनके दिलों में दर्द होगा। वो इतना काबिल, वो होनहार बच्चा था, वो मैराथन में नंबर 1 था पूरे देश में। तो आज बच्चे ओवरेज हो गए, 3 साल से भर्ती नहीं, रोष पनप रहा है। सरकार तुरंत ये 10 लाख का शगुफा छोड़ दिया जो आप कह रहे हो। 2 करोड़ नौकरियों के वायदे के से ध्यान भटकाने के लिए 10 करोड़ का शगुफा छोड़ा है। 10 करोड़ का नकली सपने नहीं, 1.5 लाख की भर्ती की घोषणा करके असली भर्ती सरकार करे, ये हमारी मांग है। अपने एक बात है कि सीक्रेसी है वो भी भंग होगी इससे देश की सिक्योरिटी पे भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, जो फौज है, आज हमारा देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, चीन और पाकिस्तान शरीके दुश्मनों से। इसमें 17.5 साल में जाएंगे। पहला साल ट्रेनिंग का, आखिरी जो तीसरा और चौथा साल है, आपको याद होगा, आपने कभी ग्रेजुएशन अगर करी हो या कभी इंजीनियरिंग करी हो तो तीसरे चौथे साल में आदमी सोचता है आगे जाके क्या करूंगा, आगे कौन सी नौकरी मिलेगी। तो 21-22 साल तक ये लोग वापस आएंगे, आगे भविष्य की चिंता करेंगे कि देश की सुरक्षा की। जब आप उनके भविष्य को असुरक्षित छोड़ोगे तो देश की सुरक्षा पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप खुद ही समझ सकते हो। ये विषय हमारे देश की फौज की एक बहुत बड़ी साख है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बेहतरीन कोई फौज मानेंगे तो हिंदुस्तान की फौज मानेंगे, क्योंकि हमारी फौज में जोश और होश का एक बैलेंस है, एक मिश्रण है। लेकिन आपने एकदम से अपनी राजनीति के भेंट आपने चढ़ा दिया। आपने 2 करोड़ रोजगार देने का जो वायदा था उसको ढकने के लिए ये एक शगुफा छोड़ा है। आप वायदा आपने किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन के वायदे पर आप आए थे, वो आप भूल गए और आप 9 रैंक 9 पेंशन की तरफ देश को की फौज को लेकर जाना चाहते हैं। ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि इसको वापस ले, आप इसको वापस ले और तुरंत संसद का विशेष सत्र बुला के या अगले सत्र के पहले दिन देश की सेना, देश की सुरक्षा और देश की भर्ती की प्रक्रिया, इन विषयों पे एक पूरे दिन की चर्चा हो। और अगर ये हमारी बात नहीं मानी गई तो हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। पहले किसान के लिए संघर्ष किया था, अब नौजवान के लिए संघर्ष करेंगे। एक सवाल और कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि 25% बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, जिन 75% का नहीं होगा उनको हम हरियाणा सरकार की नौकरियों में प्रायोरिटी देंगे। तो अभी ये कोई नई बात है? मैं बताना चाहता हूँ, ये सरासर देश के नौजवानों की आंखों में धूल झोंकने का काम हरियाणा सरकार कर रही है, अगर ये बात इन्होंने कही है तो। और रक्षा मंत्री जी और ये जो गृह मंत्री जी का गृह मंत्रालय से भी जो ये बात आई है, क्योंकि अभी है ये जो 35-36 साल में रिटायर होके आते हैं फौज से, अभी भी उनको प्राथमिकता मिलती है। हरियाणा पुलिस में मिलती है, बैंक की सिक्योरिटी गार्ड में मिलती है, तमाम PSUs के NTPC से लेकर बाकी में सिक्योरिटी सर्विसेज में मिलती है। बहुत सी भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, प्रदेश सरकार की पुलिस फोर्सेज में, पुलिस बलों में, बाकी बलों में अभी प्राथमिकता पहले ही मिलती है। ऐसा नहीं प्राथमिकता नहीं मिलती, मगर जिस स्तर पे फौज में भर्ती होती है उस स्तर में आप 25% रखे और बाकी 75%, तो आप मतलब ये कहाँ, कितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है पुलिस में, कितनी वैकेंसी है? आप ये केवल एक कहने की बात है, कौन ढूंढता फिरेगा कि कहाँ प्राथमिकता। अभी प्राथमिकता मिलती है। देश के नौजवान इस तरह की बातों से, दिलासों से काम नहीं चलेगा। ये जो आज हमारी देश की फौज की एक साख है
फौज के सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ करना क्यों चाहती है सरकार? देश की फौज पे हमें गर्व है। सरकार बताए फौज में क्या कमी है। ये जो योजना इजराइल का नाम ले रहे हैं, बाकी देशों का, उन देशों में 100% लोगों के पास रोजगार है, वहां पे बेरोजगारी है ही नहीं। वो बहुत एडवांस देश है, वहां पे कोई फौज में काम ही नहीं करना चाहता। वहां पे अनिवार्य रूप से उनसे 4 साल 5 साल उनके से काम कराते हैं। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। देश की स्थिति समझ के, जो यही बात किसान का आंदोलन में, किसान कानूनों में आई थी कि अमेरिका से कानून लेके यहाँ पे आपने कुछ उद्योगपतियों के हाथों कृषि सेक्टर देना चाहते थे। हमने कहा था वो अमेरिका में चल गया होगा, मैं हिंदुस्तान में नहीं चल सकता। हिंदुस्तान की अलग स्थिति है। और आज भी हम कह रहे हैं ये जो आप लेके आए ये योजना हिंदुस्तान में नहीं, ये नहीं चलेगी। सरकार इसको वापस ले समय लेती है। तो दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि वो जल्द ही इस योजना को वापस करने के लिए प्रधानमंत्री को खत लिखेंगे और अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती तो वो सड़कों पर उतरेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।